अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 22 ता 28 अप्रैल 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और मौजूदा हफ्ते का जो सबसे अहम इवेंट आ रहा है वो है आप मौजूदा हफ्ते में चांद ग्रहण। तो अब चांद ग्रहण जो है वो आ रहा है 25 अप्रैल को। उसका टाइम जो है वो हमने अपडेट कर दिया वेबसाइट पे, उसके मुताबिक उसको देखिएगा, उसके दुआ पढ़िएगा और उसके सदकात के बारे में भी अगर कोई गाइडलाइन की ज़रूरत हो, गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के सभी स्टार्स की, तमाम बुरूज की, और उनकी तरतीब शुरू करते हैं जद्दी यानी बुर्ज जद्दी से बात शुरू करेंगे हम। तो ये मौजूदा हफ्ते का जो कि चौथा हिस्सा है और हफ्ते के इस हिस्से का आगाज करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के अमूमी जायजे से, यानी बुर्ज जद्दी वालों का जो अमूमी जायजा है। आपका हाकिम सारा जोल तमाम जायजे के 11वें घर में रुजत में रहते हुए आपके जारी कामों में खामखा की रुकावटें पैदा करने के अलावा अनजाने खौफ को जन्म देने का बायस भी बन सकता है। लेकिन मुश्तरी की जायजे के 6ठे घर में मौजूद के आपके मुलाजमती जिम्मेदारियों में कामयाबी का सबब बनने के अलावा मातहत अफराद की तरफ से इज्जत के उसूल में मददगार साबित हो सकेगी। 25 अप्रैल को होने वाले चांद ग्रहण के दौरान 2 रकत नफल नमाज खुसूफ और सदकात की अदायगी के साथ साथ अपने इसमें आजम की तकरार भी जरूर कीजिएगा। 28 अप्रैल को शम्स जोहर मुकाबला की वजह से दूसरों का अपना मौकफ समझाने में दुश्वारी का सामना हो सकता है, लेकिन सब्र और तहम्मुल से कई एक पेचीदगियों को बआसानी हल किया जा सके, जबकि कई एक अहम और मुश्किल फैसले हालात के मुताबिक हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अप्रैल को शरीक हयात मददगार साबित हो सकती है। 23 अप्रैल को मामलात संभालने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। 24 अप्रैल को मसाइल और महदूद वसाइल के बाइस अपने जारी उमूर में रुकावटें जो हैं वो आपको उनका सामना करना होगा या दरपेश हो सकती हैं। 25 अप्रैल को आपके ताल्लुकात में बेहतरी आने के अलावा आपका नसीब जाबरी कर सकेगा। 26 अप्रैल का आपके कारोबारी और करियर में परेशानी खत्म होने से आपके मसाइल का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा, जिससे आप खुद को पहले से ज्यादा बेहतर महसूस भी कर सकेंगे। 27 अप्रैल को हासिन के नजरे बद से बचने की कोशिश जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो सकेगी। 28 अप्रैल का दिन कई मुश्किल और अहम फैसले करने के लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन हैं वो हैं 24, 25 और 28 अप्रैल, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन हैं वो 22, 26 और 27 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। लिहाजा ये हफ्ता जो है आपका 50-50 है। आधा हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और आधा हफ्ता जो है बहुत ज्यादा एहतियात तलब है। अब देखना यह है कि आप किस चीज को, पॉजिटिव को और नेगेटिव को अडॉप्ट करते हैं या अपनी एक्टिविटी को किसके साथ जो है ना कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम वदुस्मा में रुजत की हालत में मौजूद रहते हुए आपके कामों में खामखा की रुकावटें पैदा करने के साथ ताखीर का बाइस भी बन सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम जायजे के तीसरे घर में रहते हुए किसी तयशुदा सफर में रुकावटें पैदा करने का बाइस बन सकता है, जबकि आपको अजनबी अफराद से होशियार रहने के अलावा अपने अजीज़ व क़रीब से उम्मीदें वाबस्ता करने में भी मुहतात रहना होगा। जायजे के 5वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी के बायस औलाद की वजह से आपको खुशी हासिल हो सकेगी। 22 अप्रैल को जोहरा जोहर मुकाबला के बायस दूसरों से बहस और तकरार जो है कशीदगी का बायस बन सकती है। 25 अप्रैल को होने वाले चांद ग्रहण के दौरान 2 रकत नफल नमाज खुसूफ और सदकात की अदायगी के साथ साथ अपने इसमें आजम की कसरत तकरार को भी लाजमी तौर पर जहन में रखिएगा, बल्कि इसको अमली तौर पर भी अपनाने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अप्रैल को जहनी सुकून जो है वो हासिल होने से आप खुशी महसूस कर सकेंगे। 23 अप्रैल को सैर सेहत का प्रोग्राम बन सकता है। 24 अप्रैल को बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशान अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। 25 अप्रैल को आप जो है आपकी शरारती काम जो है वो मुनाफा बख्श साबित हो सकेंगे। 25 अप्रैल को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 27 अप्रैल को आपका घरेलू माहौल खुशगवार हो सकता है। 28 अप्रैल को बैरून मुल्क सफर में ताखीर हो सकती है और उसकी वजह यह है कि 28 अप्रैल को शम्स जोहर जो मुकाबला है उसके जेर असर दूसरों के साथ काम करना आपके लिए जो है आसान साबित नहीं होगा, लेकिन हालात में बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने की काबिलियत आपकी जरूर बढ़ सकेगी। इसलिए दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन वो 24, 25
اور 28 اپریل، جبکہ احتیاط طلب دن آپ کے 22، 26 اور 27 اپریل کے دن ثابت ہو سکتے ہیں. یعنی بین ہے، یہ بھی دونوں 50-50 کے پلس مائنس ہے دونوں طرف سے. اگر بہت اچھے دن بھی ہیں 3 ایکسٹرا آرڈنری، تو 3 آپ کے لیے احتیاط طلب یا منفی اثرات کے حامل دن بھی ہیں. اس لیے بہتر فیصلہ اور کوشش کر کے اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی مزید کوشش جاری رکھیے گا. برج حوت پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کہا کہ مطالعہ مشتری تمام مزاج کے چوتھے گھر میں رہتے ہوئے زمین و جائیداد کے علاوہ ذاتی سواری کو سکھ کا باعث بنا سکے گا، جس سے آپ کو روحانی طور پر سکون جو ہے وہ میسر آ سکے گا. آپ کا ذیلی حاکم نیپچون تمام مطالعے میں ہونے کی وجہ سے آپ کا ذہن پرسکون رہے گا، جس سے اپنے ذاتی امور پر توجہ مرکوز کر سکیں گے. 24 اپریل کو عطارد مشتری تجسیس کے دوران حالات کے مطابق بہتر فیصلے کر سکیں گے، جبکہ آپ کی سوچ جو ہے مثبت رہے گی. 25 اپریل کو شمس نیپچون تجسیس جو ہے اس کے دوران صحت کا خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے، جبکہ ذاتی تزئین و آرائش کی وجہ سے اخراجات بڑھ بھی سکتے ہیں. 27 اپریل کو مریخ نیپچون تجسیس کی وجہ سے حقائق کے مطابق کیے گئے فیصلے کامیابی کا باعث بن سکیں گے، جبکہ مقاصد کے حصول کے لیے جذبات کی بھرپور عکاسی جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 22 اپریل کو اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنا سکیں گے. 23 اپریل کو اپنے معاملات کو بہتر انداز میں جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. 24 اپریل کو آپ کی فنکارانہ صلاحیتوں کو سراہا جائے گا، جس سے آپ کے خود اعتمادی میں اضافہ ممکن ہو سکے گا. 25 اپریل کو قسمت کا ساتھ حاصل رہے گا. 26 کو بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہو سکیں گے. 27 اپریل کو وراثت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر حل کر سکیں گے. 28 اپریل کو حاضر کے بعد ارادوں سے محفوظ رہیں گے، جس کے باعث شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے یا بہتر ثابت ہو سکیں گے. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سعد اثرات کے حامل دن 23، 24 اور 25 اپریل، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 22 اور 26 اپریل کا دن ثابت ہو سکتا ہے. لہذا ان 2 دنوں میں خاص طور پر محتاط رہیے گا. اس کے ساتھ ہی عامر میاں اور اسٹروک کو اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئی باتیں، نئی ملاقاتیں اور نئے احوال کے ساتھ، ستاروں کی نئی چال کے ساتھ. اللہ حافظ.